प्यारे दोस्तों, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कब्र पर पेश आने वाले वाक़े ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। ईरानी सदर की कब्र पर रात गए शेर आकर धाड़ने लगा। ये शेर कौन था? क्या ये कोई फरिश्ता था या फिर जिन? ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ईरानी सदर की कब्र पर आने वाले शेर का हकीकी वीडियो क्लिप देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि गुज़श्ता दिनों ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए और फिर पूरी दुनिया में इनके हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर हैरानकुन बातें की जाने लगी। और अब ये खबर सामने आई कि इब्राहिम रईसी की कब्र पर शेर आ गया। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि जिस जगह इब्राहिम रईसी को दफन किया गया, वहां आसपास रहने वाले इलाका मकीन अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि रात गए जब हर सू खामोशी का आलम होता है तो किसी खतरनाक जानवर के धाड़ने की आवाज़ें आती हैं, और ये आवाज़ें उस मकाम की जानिब से आती हैं जहां इब्राहिम रईसी को दफनाया गया। इलाके के अफराद कहते हैं कि इससे कबल ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सालों से यहीं रह रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती। पहली रात जब ऐसी आवाज़ें आई तो मकामी अफराद को ये लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन जब ये आवाज़ें मुसलसल हर रात सुनाई देने लगी तो लोग खौफजदा हो गए और करीब रहने वाले चंद नौजवानों ने इस आवाज़ के हवाले से तहकीक करने का फैसला किया। इस सिलसिले में इन्होंने कब्रिस्तान से गार्ड से पूछताछ भी की तो उसने बताया कि वो खुद भी इन आवाज़ों को लेकर बहुत परेशान है। गार्ड का कहना था कि रात के पहर जब आवाज़ें आती हैं तो वो इब्राहिम रईसी की कब्र पर जाकर देखता है तो उसे यूं लगता है कि जैसे कोई दरिंदा यहाँ आया हो और उसके आने पर यहाँ से भाग गया हो। ये बताते हुए गार्ड काफ़ी घबराया हुआ था। यही वजह है कि नौजवानों को शक होने लगा कि यकीनन गार्ड झूठ बोल रहा है, असल हकीकत कुछ और ही है। प्यारे दोस्तों, मकामी नौजवानों में से 3 नौजवानों ने रात गए कब्रिस्तान जाकर हकीकत मालूम करने का इरादा किया और फिर अगली रात वो कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गए। अब मसला ये था कि गार्ड से नज़र बचाकर अंदर कैसे जाया जाए और देखा जाए कि असल मामला है क्या। इन तीनों नौजवानों ने पहले पहल दरवाजे के रास्ते अंदर जाने की कोशिश की, मगर वहां गार्ड मौजूद था, जिसके बाद इन्होंने कब्रिस्तान की दीवार फलांग कर अंदर जाने का फैसला किया और फिर ये तीनों नौजवान दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। हर सू हू का आलम था। रात के 10 बज रहे थे और कब्रिस्तान का गहरा अंधेरा उन नौजवानों को खौफ में मुब्तला कर रहा था। खैर, धड़कते दिलों के साथ ये नौजवान इब्राहिम रईसी की कब्र की जाने बढ़ने लगे। कब्र के करीब पहुंचकर ये एक दरख्त की ओट में छुप कर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि आखिर आधी रात के वक्त कौन सा दरिंदा कब्र पर आकर धाड़ता है, जिसकी आवाज़ से अहले इलाका भी जाग जाते हैं। रात के 3 बजे उन नौजवानों ने इब्राहिम रईसी की कब्र पर ऐसा मंजर देखा कि बेहोश हो गए। दरअसल इब्राहिम रईसी की कब्र पर अचानक से बब्बर शेर हाजिर हुआ और कब्र के सिराने बैठकर धाड़ने लगा। उसकी धाड़ इस कदर खौफनाक थी कि तहकीक करने वाले मकामी नौजवानों के दिल धड़कना भूल गए, जबकि उस शेर की जिसामत भी बहुत बड़ी थी। उस दो एकल शेर को अपने सामने धाड़ता देखकर ये तीनों नौजवान बेहोश हो गए और जब इन्हें दूसरे दिन होश आया तो ये तीनों अस्पताल में पड़े हुए थे। कब्रिस्तान के गार्ड ने जब शेर के धाड़ने की आवाज़ सुनी तो वो भी कब्र की जानिब चला आया, लेकिन उस वक्त तक शेर कहीं गायब हो चुका था। मगर गार्ड ने इन तीनों नौजवानों को कब्रिस्तान में बेहोश पाया और इनके अहले खाना को इत्तला दी गई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और उनमें से एक नौजवान ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए बताया कि इन्होंने इब्राहिम रईसी की कब्र पर खौफनाक और पुरस्रार शेर देखा है, जिसे देखकर ये तीनों बेहोश हो गए। प्यारे दोस्तों, सब हैरान थे कि आखिर ये शेर रात गए इब्राहिम रईसी की कब्र पर क्यों आता है। जब इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई तो इब्राहिम रईसी के सेक्रेटरी ने इंकशाफ किया
کہ دراصل ابراہیم رئیسی انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا خیال بھی رکھتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر گوشت ویران قبرستانوں اور ایسے ویران علاقوں میں پھینکواتے تھے جن کے متعلق انہیں علم ہوتا تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ ابراہیم رئیسی کے سیکرٹری کے علاوہ ان کے قریبی ساتھیوں اور اہل خانہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ابراہیم رئیسی جنات کو بھی کھانا ڈالتے تھے، جس کے بعد ایرانی مذہبی اسکالرز نے یہ بتایا کہ دراصل یہ شیر جنات کے گروہ کا سردار تھا جو رات گئے ابراہیم رئیسی کی قبر پر آ کر ان کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ اب اس سارے واقعے میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم رئیسی ایرانی قوم کے لیے انتہائی اہم لیڈر تھے، کیونکہ انہوں نے ایرانی قوم کو بہت سی کامیابیاں دلوائیں۔ انہوں نے 1989 سے 1994 تک تہران کے پروسیکیوٹر جنرل کی خدمات سر انجام دیں، جس کے بعد 2004 سے 2014 تک عدالتی اتھارٹی کے ڈپٹی چیف اور پھر 2014 میں نیشنل پروسیکیوٹر جنرل رہے۔ ابراہیم رئیسی نے پہلی بار 2017 میں صدر کے عہدے کے لیے حسن روحانی کے خلاف الیکشن لڑا۔ پہلی مرتبہ میں شکست کے بعد ابراہیم رئیسی نے اپنی اگلی صدارتی مہم کے لیے منصوبہ بندی شروع کی اور جون 2021 میں انہوں نے 62% ووٹ حاصل کیے۔ تاہم اعتدال پسندوں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے باعث ٹرن آؤٹ صرف 48.8% رہا۔ انہوں نے 2021 میں ایک ایسے وقت میں بطور صدر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ اپنے متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکہ کی عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ اس دوران عالمی وبا کووڈ-19 نے معاملات کو مزید خراب کر دیا تھا اور اگست 2021 تک ایران میں کرونا وائرس سے 97,000 اموات ہو چکی تھیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ابراہیم رئیسی ایران کی عام شخصیت تھے اور ان کی وفات پر پورا ایران غم میں ڈوب گیا اور کئی روز تک ایران میں سوگ کا سما رہا اور اب بھی ایرانی غمزدہ ہیں۔ ایرانی قانون کے مطابق اگلے صدر کے چناؤ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا اور اگلے 50 دنوں میں ایران کے اندر انتخابات ہوں گے، جس کے بعد نئے ایرانی صدر کو چنا جائے گا۔ امید ہے کہ نئے ایرانی صدر بھی ابراہیم رئیسی کی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابراہیم رئیسی کی بنائی گئی پالیسیوں نے ایران کو کافی فائدہ پہنچایا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم رئیسی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔